हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुव अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज है प्रजासत्ताक दिन और प्रजासत्ताक दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो नए साल की शुरुआत होते ही ये जो त्यौहार है ये भी आ गया है और उसके साथ साथ एक और गुड न्यूज़ है। तो ये कुछ मुझे ट्रॉफ़ीज़ मिली है। तो ये सारी जो कंपटीशन थी यह क्रिसैंथेमम के लिए मुझे एक ट्रॉफ़ी मिली है। उसके बाद जो दूसरी ट्रॉफ़ी है वो सीज़नल फ्लावरिंग प्लांट के लिए जो परमानेंट प्लांट है उसके लिए मिली है। और तीसरी जो है वो यूफोरबिया है, यानी कैक्टस वैरायटी में जो आते हैं उसको मिली है। और एक शेड लविंग प्लांट जो होते हैं, यानी जो शेड में रखते हैं वो प्लांट, उनकी मुझे ट्रॉफ़ी मिली है। और ये ट्रॉफ़ी लेने के लिए गई थी आज था, क्योंकि मेरा था स्कूल और स्कूल के वजह से मुझे तो जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो मेरी बेटी ने सारे जो ट्रॉफ़ीज़ थी वो कलेक्ट की है। तो चलिए आज वक्त हो गया है गार्डन का ओवरव्यू करने के लिए। तो आज का दिन बहुत ही बिजी था और मैंने सोचा कि आप सभी बहुत वेट करते होंगे मेरी वीडियो का, तो मैंने अभी ये वीडियो अपलोड करने का सोचा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लैंटन हिबिस्कस से। तो ये जो लैंटन हिबिस्कस है, ये जो डार्क मरून कलर है ना, इस पर बहुत सारी अभी फ्लावरिंग हो रही है। और जैसे कि मैंने बताया है, इसको मैंने ना पिंचिंग की थी और पिंचिंग के बाद इतने सारे फ्लावर आना भी शुरुआत है। तो अभी इसका सीज़न शुरू हो गया है। और वैसे तो मैंने देखा है ना, इसको 12 महीने फ्लावर आते ही रहते हैं, जैसे कि आपने प्लांट को देखे। लेकिन मेरी गलती क्या हुई, इस पौधे को मैंने सीधे सीधे बढ़ने दिया। लेकिन इसको अभी मुझे बुशी करना है इन सभी प्लांट को, और इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। तो अगर ये अवेलेबल होते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। उसके बाद है ये सारे मेरे जरबेरा। तो जरबेरा के फ्लावर की जो रिपोर्टिंग है वो भी मैंने शुरुआत कर दी है। क्योंकि क्या हुआ, जो छोटे पॉट देते हैं उसमें मैंने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी रूट प्रूनिंग कर दी थी, फिर भी रूट बॉन्ड हो गया है, इस वजह से सबको फिर से मैंने निकाला है। और गजानिया के फ्लावर आप देख सकते हैं कि अभी इनमें फ्लावर खिलना शुरू हो गया है। अगर आपने ये प्लांट नहीं लाए तो अभी ले सकते हैं। और उसके बाद ये जो मैरीगोल्ड है, अभी इनको जो सीड्स इनमें होंगे तो वो फिर से मैं इनमें डालूँगी, ताकि समर में भी ये मैरीगोल्ड का प्लांट चलता है। तो अभी फ्लावरिंग के लिए आपको कुछ वैरायटी, जैसे विंका है, मैरीगोल्ड है, ये इसके जो सीड्स है अभी आपको लगाना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे ना पूरे दिन भर की छाँव रहती है, इस वजह से जितने भी मैंने न्यू प्लांट अपरूट किए हैं, इसमें रिपोर्ट किए हैं, तो वो सारे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो धीरे धीरे विंका का भी कलेक्शन मैं बढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी जो 4 महीना है ना, तो वो हमारे विंका के जो है वही प्लांट चलेंगे। और ये देखिए, ये इससे मैंने बहुत सारे सीड्स अभी कलेक्ट किए हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे मेरे इतने पीछे लगे हैं कि हम भी सीड्स लगाएंगे, हम भी बहुत सारे प्लांट बनाएंगे। तो ये सारे सीड्स मैंने जैसे जैसे कलेक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए मैं दे रही हूँ अभी। और ये सारे जेरेनियम का तो बहुत ही छोटा प्लांट है। और यहाँ पे देखिए पिटूनिया के अपने आप ये जो सीड्स गिर गए थे, ये सारे अभी प्लांट बने हैं। तो धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कि जो मारीगोल्ड का जो पौधा है ना वो निकाल लूँ और ये पिटूनिया वहीं पे वैसे बढ़ने दूँ, क्योंकि निकालने के बाद थोड़ा सा ना वो पता नहीं शौक में चला जाता है, इस वजह से उसकी ग्रोथ स्पीडली नहीं होती। लेकिन अभी समर सीज़न भी लगने वाला है और हमारे यहाँ की धूप जो है ना, सुबह तो बहुत ठंड होती है और बाद में ना सुबह दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप गिर रही है। और ये देखिए, ये महाशय आ गए हैं। जैसे मैं ऊपर आती हूँ ना, तो बस ये मेरी ऊपर आने का वेट करता है। इसे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे, अभी ये बैठा हुआ दिखेगा ना, थोड़ी देर में देखिए बिल्कुल सुस्ता लेता है, कोई चिंता नहीं, कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और बस मेरे साथ ये ऐसे रहता है। और देखिए, जिसको इतने दिन तक संभाला इस गुलदाउदी को, क्रिसैंथेमम को, अभी इनको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बहुत ही ख़राब लगता है इनको काटना, इतने सारे पौधों को यानी अपने हाथों से लगाना, जैसे अपना चमन जो है ना खुद उजाड़ने वाली बात होती है। लेकिन क्या करें, इतने सारे प्लांट को मैं रख भी नहीं सकती। लेकिन मेरे स्कूल के बच्चे बहुत राह देख रहे हैं इन सभी प्लांट को, तो इसमें से एक एक पौधा, एक एक ग्रो बैग जो है वो मैं रखूँगी। बाकी जितने भी इससे छोटे जो पौधे निकल रहे हैं ना, वो सारे अभी स्कूल के बच्चों को दूंगी मैं। तो अभी इनको निकालना है, लेकिन यही इतने सारे प्लांट हैं, इनको खाली करना और अच्छे से संभालना, इस पे मार्किंग करना, ये बहुत 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 ज़्यादा टाइम वाला काम है। आज का भी दिन ऐसे गया, संडे था लेकिन स्कूल जाना पड़ा। और वही हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ 3-4 बजे तक चला, क्योंकि और भी खाना वगैरह ऐसा सब कुछ हुआ था।
तो वो अलग प्रोग्राम था हमारे यहाँ। तो ये देखिए ये सारे क्रिसैंथेमम अलग अलग आपको दिख रही हैं। और ये कलांचू मैंने थोड़ा सा रिपोर्ट किया था, बड़े पॉट दिए थे। बड़े पॉट यानी ये तो अभी 5 इंची में है, और जो दूसरे हैं ना, मैंने कुछ 7 या 8 इंची में इन्हें शिफ्ट किया है। तो इस वजह से अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कलियाँ अभी खिल रही हैं, और धीरे धीरे ना आप देखेंगे ना इसमें बहुत ही खूबसूरती से ये सारे जो प्लांट हैं अभी तैयार होंगे। तो अभी बस शुरुआत है, और पूरा जो समर सीज़न है ना, ये फ्लावर के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे ये कलांचू। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कलांचू के प्लांट अभी भी मांग रहे हैं। तो अभी आपको अगर आपके नर्सरी के यहाँ मिल जाते हैं तो वो अच्छे आपके लिए होंगे। अभी आप ऑनलाइन ना ही मंगाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि वो कब यानी सबसे पहले तो जैसे आप यहाँ से प्लांट मुझसे परचेस करेंगे, सारे लीव्स गिर जाएंगे। लीव्स गिरने के बाद वो कलियाँ तो पता नहीं, वो जो सब कुछ नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। यानी प्लांट को फिर से उभरने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो अभी आप कलांचू के प्लांट बिल्कुल भी ना मंगाएं। और ये सारे पिटूनिया हैं, तो इसमें से कुछ जो पिटूनिया है वो मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा वाटरिंग तो नहीं कह सकती, यानी ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से वो प्लांट मरे होंगे। और ये ना ये बहुत ही काम जो है ना इसके फ्लावर तोड़ना, नहीं तो इसमें सीड स्पॉट बन जाते हैं, फिर से फ्लावरिंग आना बंद हो जाता है। इस वजह से अभी जो है इसके फ्लावर सबको कट करने हैं। और तो यही काम चलता रहता है। जैसे गार्डन में आती हूँ तो समझ में नहीं आता कि कौन सा काम करूँ। और ये देखिए ये सीड स्पॉट, तो अभी तो मैं इसके सीड्स कलेक्ट नहीं करूँगी, बाद में इसके जैसे जैसे ये बहुत ज़्यादा फ्लावर देने के बाद इसके जो सीड्स है वो रहने दूँगी, और कुछ कुछ ही सीड्स कलेक्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीड्स मैं नहीं रख पाती। सीड्स संभालना मेरे लिए सबसे ना बोरिंग वाला काम है, और इस वजह से वो पानी में गिर जाते हैं, कहीं नीचे गिर जाते हैं, कुछ ऐसा ही होता है मेरे साथ। इस वजह से मुझे खुद के लगाने के लिए भी पिटूनिया के सीड्स नहीं होते। लेकिन इस साल, यानी हर साल मैं वैसे ही कहती हूँ, लेकिन सच में इस साल मैं बहुत अच्छे से सीड्स को रखूँगी। और ये है जेरेनियम। तो देखिए इसमें अभी सीड्स नहीं गिरा है, तो ये जो स्टिक है यहाँ से हमें इसे तोड़ना होगा, और ये भी पूरी सूख चुकी है, इसको भी तोड़ना होगा। इस साल जैसे चाहिए थे वैसे फ्लावर नहीं आए हैं, शायद अभी 2 साल हो गए हैं इन सब मिट्टी को। इस वजह से मिट्टी का मैंने रेस पीरियड पे भी नहीं रखा था मिट्टी को, इस वजह से। लेकिन मेरी पिटूनिया तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये देखिए रेड ट्यूलिप का प्लांट ना हमारे यहाँ इस तरह से हुआ है, ये पर्पल और ये पिंक। तो सच में बताइए, पहली बार ये मैंने लगाया है। जहाँ पे ठंड होती होगी ना, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो ये ऐसे आए हैं। और इसी में मैंने कुछ पिटूनिया के जो सीड्स गिरे थे वही है। और ये है सारे यूफोरबिया के, ये सबसे बढ़िया प्लांट लगा, और इसका ना मैंने कलेक्शन अभी बढ़ाया है। इसमें 200 कलर होते हैं क्या, कभी आपने ये सोचा था? तो कुछ जो मेरे पास नहीं थे, अभी तो मैंने कुछ 15 या 20 ही कलर मंगवाए हैं, तो बाद में इसका भी कलेक्शन आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही ऑनलाइन जो प्लांट थे वो मुझे मिले ना, तो कुछ इस कंडीशन में मुझे मिले। तो चलिए आपको दिखाती हूँ एकदम। तो जिनको भी ये प्लांट मैंने सेल किए थे, तो देखिए इस कंडीशन में ये प्लांट मिले हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि यूफोरबिया की कटिंग आप यानी क्या कहते हैं उसे ऑनलाइन भेजो तो ये उसका नतीजा इसी तरह से होता है। लेकिन प्लांट को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके रूट देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रूट है। और इसमें थोड़ी सी अगर 1-2 भी रूट दिखे ना, तो भी ये प्लांट भी बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव करता है। इसकी जो मेरे पास जो कटिंग थी ना, वो कुछ 15-20 दिन तक वैसे ही पड़ी रही। फिर बाद में मैंने उसे ऐसे ही एक जगह पर लगा दिया, तो वो अभी भी कटिंग काम कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और जितने भी अभी कैलेडियम थे ना, उन सबको देखिए मैंने अपरूट किया है, क्योंकि अभी डॉर्मेंसी पीरियड शुरू हो गया है। और इसे आपको लगाना होगा कुछ मार्च के स्टार्टिंग में। तो अभी तो ये फरवरी में पूरे रेस्ट पे चले जाएंगे, इसके पत्ते भी नहीं दिखते। और जो बल्ब होते हैं तो वह अभी आप निकाल लीजिए, क्योंकि अभी बारिश में आप पानी देंगे, पानी गिर जाएगा, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और ये देखिए, ये मैंने 200 का प्लांट लिया था हमारे यहाँ की लोकल नर्सरी से। और जो सीड्स गिरे थे ना, ये तो मैंने कलर कभी मंगवाया भी नहीं था, और ये अलग ही पिटूनिया की वैरायटी है। और दूसरा भी इसी तरह का यूनिक फ्लावर इसमें खिला था। तो ये सीड्स कैसे आ गए, मैं भी सोच रही हूँ कि ये पॉलिनेशन से हुआ या कैसे, ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। और यही सोच सोच के मैं परेशान हूँ कि इतने प्यारे कलर अभी लग रहे हैं, वो भी कैसे।
यहाँ पे देखिए विंका के सीड्स अभी मैच्योर्ड होने के हैं। तो ये जो है ना टैटू विंका है, जो ब्लैकबेरी जैसे होता है ना, ये वाला विंका है। ये प्लांट देखिए, इसकी कंडीशन तो इतनी बेकार है, लेकिन उसके बाद इसने बहुत सारी कटिंग और बहुत सारे सीड्स मुझे दिए हैं, जिससे मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। और ये है पिंक निशिगंधा सिंगल पेटल वाला, और इसमें जितने भी ये पूरे मैंने अपरूट करके फिर से लगाया था, और इसमें अभी पूरी इसमें स्टिक आ जाएगी। ये देखिए ये येलो, और इसमें भी अभी स्टिक आ गई है, और जो साइड में है ना उसमें भी अभी फ्लावरिंग आएगी। ये देखिए, तो ये होता है जो स्टेम निकलती है ना, उससे ये साइन होता है कि अभी इस पर फ्लावरिंग होगी। यहाँ पे जो स्टिक दिख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी अभी बहुत सारी स्टिक निकलेगी। और मैंने इसको फर्टिलाइज़र बताया था, जो भी ड्राई फर्टिलाइज़र होता है वो मिक्स कर देती हूँ, और मिक्स लिक्विड के बाद ये सारा। और जो ये मेरे बोगनविल थे ना, इसकी देखिए मैंने कटिंग भी करी थी। अब इनका जो सीज़न है, इसमें बहुत सारे फ्लावर थे, लेकिन वो बिल्कुल उसकी ब्रांचेस मैंने आपको पिछले हफ्ते दिखाया था, इन सब को मैंने कट कर दिया, इसकी रूट प्रूनिंग करी और डायरेक्ट इसे सन में ही रखा। इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप इसे शेड में रखिए। यहाँ पे कुछ वजह से यहाँ पे थोड़ी सी छाँव आ जाती है, और इतना गार्डन अभी बिखरा हुआ है ना। और जो चीकू का प्लांट था, देखिए इस पे चीकू भी आ गए हैं, और इसमें मुझे थोड़ी सी ना मिलीबग्स दिखे मुझे। और इसका जो एक बड़ा सा जो चीकू था ना, वो मैंने तोड़ लिया था, और बहुत ज़्यादा मीठा था। वैसे तो चीकू मीठा ही होता है, लेकिन अपने घर का कुछ और ही ज़्यादा मीठा होता है। और मैंने एक देखिए मॉन्स्टेरा का ये जो प्लांट है ना, ये मंगवाया था, जो मुझे मिला था ये इस तरह से। जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ना, वो है सेलर की पिक, और यहाँ पे रिसीव्ड प्लांट जो मुझे रिसीव हुआ है। तो ये सेलर की पिक थी, उन्होंने भेजा था, और आप देख सकते हैं कि सेम प्लांट उन्होंने मुझे भेजा है। और ये कुछ है 3500 का, जो मैंने पहले भी लिया था वाइट वाला, और इसकी शिपिंग चार्ज अलग होती है, कुछ 300 रुपये इसकी शिपिंग चार्ज है। और इस तरह से ये बिग प्लांट मुझे मिल गया था, इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग की है। और देखिए इसके रूट मैं आपको दिखाती हूँ ना, इतने बिग साइज़ रूट है ना, ये देखिए। तो यानी ये भी कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रूट थे। और ये देखिए ये प्लांट, तो कुछ मैंने इसमें फंगिसाइड वगैरह मिलाकर इस प्लांट का भी रिपोर्टिंग किया था। अभी तो मैंने इसे छोटे पॉट में ही लगाया है। सबसे पहले कभी भी प्लांट को छोटे पॉट में ही लगाइए, उसके बाद आप बड़ा पॉट दे सकते हैं जब ये अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए लगाने के बाद कुछ इस तरह से अंदर हॉल में रखा है, जहाँ पे हवा आती जाती रहती है। तो चलिए चलते हैं बालकनी में, हमेशा की तरह। तो ये जो बालकनी है ना, ये तो अभी एग्लोनिमा के प्लांट से बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, कलरफुल। और यहाँ पे ये सारे जो प्लांट रखे हुए हैं, तो इस पे मैं ना बिल्कुल रोज़ तो नहीं, अभी हमारे यहाँ सुबह ठंड होती है, इस वजह से कुछ 2 दिन के बाद इस पे मैं शावरिंग करती हूँ पानी की, और इस वजह से इसके पत्ते भी बहुत ही साफ़ और दिख रहे हैं। और फंगीसाइड, बिल्कुल फंगीसाइड आपको इसको यानी 20 दिन के बाद या मंथली एक बार देना ही देना है, बिल्कुल ना भूलते हुए आपको ये देना ही है। और मैंने इंसेक्टिसाइड जो मेरे यहाँ है ना, वही मैंने इसके लिए भी यूज़ किया है। एक जो मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था कि आप जो इंसेक्टिसाइड है उसके 1 या 2 बूंद कहते हैं, तो शायद आपके यहाँ बहुत ज़्यादा इंसेक्ट नहीं होंगे। तो मैं यानी मंथ में एक बार तो बिल्कुल रेगुलरली ये स्प्रे करती हूँ। शायद इस वजह से जो एफिड्स है, जो इंसेक्ट है, मेरे प्लांट पे आपको नहीं दिखते, इस वजह से मुझे मेरे 2 बूंद से काम हो जाता होगा। लेकिन पहले भी मैंने इसके कुछ 3-4 बूंदे डाले थे, जिससे मेरे पौधे के पत्ते जल गए थे। यानी मेरे पास जो होगा वो पावरफुल है या कुछ ऐसा है, इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सभी प्लांट पे जो है ना 2 बूंद से काम हो जाता है। और जैसे कि आप देखते हैं इतना बड़ा गार्डन है, लेकिन आपको ज़्यादा एफिड्स और इंसेक्ट बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिखते हैं। जो कभी एक आध जो पौधा होता है ना, जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, उसी पे ये हो जाता है। बाकी तो मेरे प्लांट देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे नहाए धोए से हैं। थोड़ा सा गार्डन है अभी इस साल, थोड़ा सा आप कोशिश करें मुझे समझने की, क्योंकि इस साल जैसे मैंने कहा था ना, थोड़ा सा वक्त कम है मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और वक्त बहुत कम है। तो परीक्षा का भी टेंशन है मेरे बच्चों का, वो जब हो जाएगा तो फिर से गार्डन में वही सब यानी ध्यान दे पाऊँगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी जैसा है वैसा आपको प्लीज़ प्लीज़ ये सह लेना होगा जो भी है। तो चलिए ये पालक, इसको देखिए मुझे तोड़ना था, इस पर फ्लावर भी आने लगे। और इसको कहते हैं कि एक बार जब आप तोड़ देते हो ना, तो फिर से इस पर उतनी ही पालक आ जाती है। तो चलिए लगे हाथ ये भी देख लेंगे। इस
मुझे कल शायद इसको तोड़ना पड़ेगा, बहुत अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये मेरे एंथोरियम के प्लांट है। तो इसका ना डार्क ऑरेंज कलर बहुत, ये मैंने कस्टमर के लिए मंगवाया था, लेकिन उनके यहाँ जाना नहीं हुआ, कुरियर बॉय नहीं आया। इस वजह से ये मेरे पास ही रह गया और इसे मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है। मुझे तो पौधों की इतनी लालच है ना, मेरे हाथों से तो कोई भी नहीं छूटेगा, जितने भी है ना वो मैं खुद ही लगा लूँ ऐसा लगता है। लेकिन वही जब जगह नहीं होती तो फिर इसे वहाँ डालो यहाँ डालो, कुछ ऐसा शुरू होता है। लेकिन चलिए, ये तो होता ही रहेगा। और ये देखिए सारे मेरे जो अभी जेड प्लांट है ना, सॉरी जीजी प्लांट है ना, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये डॉलर प्लांट जिसको मैंने पूरा कट कर दिया था, ये सबसे वही उसी बहार पर है। और एक मैंने ये लिया है ऑरेंज फिलोडेंड्रम, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, आज का संडे गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।